हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सब लोग? तो आशा करता हूँ आप भी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज तारीख है जी 4 जुलाई और जो समय हो रहा है लगभग हो रहा है 9:45 के आसपास, मतलब 9:50 हो रहे हैं। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि एक ऑटो वाला महीने का कितना कमाता है या क्या बचाता है और कौन सी गाड़ी चलाने में बेनिफिट है, डीजल गाड़ी में या सीएनजी ऑटो में या फिर रेंट पर। तो जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, आज इस 3 टॉपिक पर हम आपसे बात करेंगे और आपको पूरी डिटेल देंगे कि महीने का क्या बचता है, क्या नहीं, कितना बचा लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, या तीनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी चलाने का बेनिफिट है, डीजल गाड़ी, सीएनजी गाड़ी या रेंट पर। जैसा भी रहेगा आज आपको अपडेट करेंगे पूरा दिन। और चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चलते हैं हम आपको अपनी फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं वॉल्कन ब्लॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर आ चुके हैं। तो हम सबसे पहले इसका कैलकुलेटर ऑन करते हैं। कैलकुलेटर, हाँ ये रहा जी। तो हमने कर लिया कैलकुलेटर ओपन। तो हम शुरुआत करते हैं पहले डीजल गाड़ी से। तो अब अगर एवरेज मान के चलें काम की, तो देखो जी, कोई 1000 भी कमाता है दिन का ऑटो वाला, कोई 1200 भी कमाता है, कोई 1500 भी कमाता है। तो हम राउंड फिगर में जो एवरेज निकल के आती है वो आती है 1200 रुपये। मिनिमम 1200 रुपये, समझ लो कि 80% लोग 1200 रुपये की इनकम करते ही करते हैं डेली की। तो मान लो जी, अगर कोई डीजल गाड़ी चला रहा है, 1200 की डेली इनकम है उसकी, तो इंटू 30 के उसको गुना कर लेते हैं। ये आ गया महीने का 36,000। तो अब इस 36,000 में इसके अंदर हमारा डीजल इंक्लूड रहता है जी 1200 में। 36,000 माइनस रोज़ का 400 रुपये का डीजल लगेगा ही लगेगा जी। डीजल गाड़ी में रोज़ का मिनिमम है 10 घंटे अगर गाड़ी चलाएगा 400 का डीजल गाड़ी खाएगी। तो 36,000 में से अगर 400 का डीजल लगाए तो महीने का डीजल हो गया जी 12,000 रुपये का। तो इसमें से हम माइनस कर लेते हैं जी 12,000 रुपये, ये बचा 24,000। अब गाड़ी की मेंटेनेंस भी है जी, तो 1,000 रुपये मेंटेनेंस का निकाल लेते हैं। 24,000 में से 24,000 से हम माइनस 1,000 रुपये गाड़ी की, डीजल गाड़ी की मेंटेनेंस निकालनी हमने, बचा 23,000। अगर तो आपकी गाड़ी ईएमआई पर नहीं है फिर तो ये 23,000 आपका है, ठीक है जी। इसमें से आपने किसी को कुछ नहीं देना। अगर आपकी गाड़ी ईएमआई पर है तो मान लीजिए मिनिमम भी आज की डेट में 8,500-9,000 रुपये ऑटो की ईएमआई बनती है। तो हम 9,000 मोटा मोटा पकड़ के चल लेते हैं। तो इसमें से माइनस 9,000 कर लेते हैं जी। तो ये है आपकी महीने की इनकम। अगर आप गाड़ी ईएमआई पर चला है आपकी तो 14,000 रुपये आपको आते हैं, और अगर ईएमआई पर नहीं है तो आपको 23,000 बचता है। तो अब हम बात करते हैं सीएनजी ऑटो की। मान लीजिए उसका भी हम 1200 पकड़ के ही चलते हैं जी, ठीक है जी। महीने का 36,000 हो गया, वो आपको पता ही है, ठीक है जी। अब सीएनजी पूरे दिन में अगर आप 8 से 10 घंटा गाड़ी चलाते हैं तो लगभग 300 से ऊपर गैस नहीं लगती जी, इतनी लगती है, ठीक है जी। अब 300 के हिसाब से मान के चले, महीने का बन गया 9,000 रुपये। तो माइनस 9,000 कर लेते हैं जी, ठीक है जी। 27,000 बचा। तो डीजल गाड़ी के मुकाबले थोड़ा सीएनजी की गाड़ी की मेंटेनेंस थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जो भाई जिनके पास है उनको पता भी होगा। तो मैं, ठीक है जी। तो इसकी मोटी मोटी अगर हम सर्विस मान के चलें तो इसमें भी लगभग 1,000 रुपये लगता है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। थोड़ा सा कॉस्टली होता है कई बारी, मतलब कोई चीज़ ख़राब हो गई, क्योंकि आजकल जो जितनी भी नई सीएनजी गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें सेंसर वगैरह लगे हुए हैं और छोटे मोटे नई टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट ऐड किए हुए हैं। तो कई बार आ जाता है। वैसे मान के चलो 1,000 रुपये में सीएनजी गाड़ी की भी सर्विस हो जाती है। तो इसमें माइनस 1,000 रुपये हम ये कर लेते हैं जी, बचा 26,000। अब 26,000 अगर आपकी गाड़ी ईएमआई पर है तो इसमें ही मोटा मोटा माइनस कर लो जी 9,000 रुपये, तो बचा आपको 17,000। और उसमें बचा था हमें 14,000 डीजल गाड़ी में अगर ईएमआई पर है, और अगर ईएमआई पर नहीं है तो बचा 23,000। अगर आपकी गाड़ी सीएनजी गाड़ी ईएमआई पर है, 9,000 निकालने के बाद आपको बचता महीने का 17,000। और अगर ईएमआई पर नहीं है तो आपको बचता है मोटा मोटा महीने का 26,000 ऑटो का। और लोग कहते हैं कि ऑटो चलाने में कमाई नहीं है। कौन कहता है जी कमाई नहीं है, ठीक है जी। और अब बात कर लेते हैं हम रेंट की गाड़ी पर। अगर आपके पास रेंट की गाड़ी है तो मान लीजिए, अब वही सीधा दोबारा पकड़ के चलते हैं, 36,000 महीने का ये हो गया जी, ठीक है। सीएनजी गाड़ी का माइनस इसमें से निकाल दीजिए आप 9,000 रुपये गैस का। ये सॉरी गलत हो गया,
9,000 निकाल दीजिए आप गैस का, बचा 27,000। अगर रेंट पे चला रहा है तो मिनिमम जो डेली बेस रेंट चलता है ऑटो का, लुधियाना शहर की बात कर रहा हूँ, बाकी शहर का मुझे नहीं पता, यहाँ पे चलता है 300 रुपये गाड़ी का डेली रेंट। तो इसमें -9,000 आप एक और कर लीजिए, ठीक है, -9,000 आप एक कर लीजिए और, ठीक है, 18,000 रुपये। उसके बाद अगर आप रेंट पे गाड़ी चला रहे हैं तो आपको 18,000 रुपये बचता है। पहला आपकी गाड़ी की गैस निकाल दी, 300 रुपये गाड़ी का रेंट निकाल दिया, 18,000। अगर उस, ठीक है जी, तो एक रेंट पे भी चलाता है अगर कोई ऑटो ड्राइवर लुधियाना शहर में, तो आराम से 18,000 रुपये महीना कमा सकता है। लोग कहते हैं कि ऑटो चलाने में बचत नहीं है, अब बताओ कौन कहता बचत नहीं है? आपके सामने सब कुछ कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ मैं। मिनिमम कोई भी ऑटो वाला डेली का 1,000-1,200 रुपये आराम से कमाता है जी। और उसके बाद कमाने के बाद अगर वो रेंट पे भी चला रहा है, रेंट निकालने के बाद भी वो आराम से इतना तो कमाता है। 17 से 18,000 रुपये हर महीना का आता है। वो डीजल गाड़ी है, चाहे वो गैस गाड़ी है, या रेंट पे है, या वो EMI पर है, इतना मिनिमम हर ऑटो वाला बचाता है। तो लोग फिर भी कहते हैं। अब देखो जी, अगर जिसका नहीं सरना उसका 10,000 में भी नहीं सरना, और जिसका सरना है उसका 5,000 में भी सर जाना है। तो अब मैं बता रहा हूँ, ये आपको मैं बता रहा हूँ, एक कहावत है, कहते हैं जिसका नहीं सरता वो थोड़े में भी नहीं सरता, और जिसका सरता है उसका सर ही जाता है, ये आपको पता ही है। तो ये था, मैंने आपको जो भी था आपको बता दिया कि क्या बचता है क्या नहीं बचता। अगर EMI पर गाड़ी है तो आपको इतना बचेगा, अगर रेंट पे चला रहे तो इतना बचेगा। अगर आपकी EMI पर कोई EMI नहीं है तो आपको मोटा मोटा महीने का 25 से 22,000 रुपये के बीच में आप ऑटो चलाकर कमा सकते हैं। ये ऑटो की बस यही है दिक्कत थोड़ा ऑटो में है कि खज्जल खुआरी थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि सवारी ढूंढनी पड़ती है, ठीक है। तो ये थोड़ी दिक्कत आती है। और ऑटो चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, कमाई है जी। लोग ऐसे ही कहते हैं कि कमाई नहीं है। तो ठीक है, अब चलते हैं हम वापस, जो भी था मैंने आपको बता दिया। तो अब करते हैं आपसे मुलाकात थोड़ी देर में, करते हैं आपको फिर से अपडेट। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कल मैं आपको बता रहा था कि ऑटो वाला कितना कमाता है, तो मैंने कल आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया था जो कुछ भी था। तो आज मैं वीडियो इसलिए सुबह शूट कर रहा हूँ कि कल मेरे को टाइम नहीं लग पाया, थोड़ा काम था, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो जो भी था मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। बाकी आज मौसम की बात करें तो ऑटो की डिटेल के बारे में आपसे बात करते हैं। पहले आपको दिखा दें कि बाहर मौसम कितना बढ़िया हो रखा है जी। ये देखिए जी, बारिश हो रही है, मौसम बहुत बढ़िया है। बैठे हुए हम भी गाड़ी साइड में लगाकर, और मैंने सोचा क्यों ना एक बारी वीडियो बना लें। और जो कल हमारी बात चल रही थी ऑटो के टॉपिक पर कि महीने का ऑटो वाला कितना कमाता है, तो मैंने कहा उसको कंप्लीट कर लें। साथ में आपको मौसम के बारे में बता देगा आज मौसम कैसा है। तो मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, सुबह से बारिश हो रही है। तो आपको सब कुछ मैंने कल बता दिया था कि ऑटो वाला महीने का कितना कमाता है। अगर डीजल गाड़ी है तो कितना कमाता है, अगर CNG गाड़ी है तो कितना कमाता है, अगर रेंट पे चला रहा है तो कितना कमाता है। इतना कमाई होती है जी, आराम से 1,000-1,200 की डेली की होती है। अगर कोई 12 घंटे काम करता है वो ज़्यादा कमाता होगा, कोई 15 घंटे करता होगा वो उससे ज़्यादा कमाता होगा। तो काम होता है। और जिन्होंने काम नहीं करना वो दुनिया भर के बहाने लगाएंगे जी, काम नहीं है जी, ये है जी, वो है जी, ठीक है जी। ऐसा कुछ नहीं, अगर आप प्रॉपर काम को काम समझ के करोगे तो ऑटो में भी काम है, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इस ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आपके लिए दुआ करता हूँ, आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।